वाली 7.2 का हम लोग प्रश्न वाली सॉल्व कर रहे थे ना क्लास 7 का। तो इसमें हम लोग एक नंबर में 4 क्वेश्चन था जो कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना था, इसको सॉल्व कर लिए थे ना। आज हम लोग 2 नंबर से करेंगे। लिखो प्रश्नावली कितना होगा। प्रश्नावली किताब अपना अपना खोल लो सभी। 7.2 का आज हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर में 4 क्वेश्चन था, उसको हम लोग देख लिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन हमने लिखेंगे। क्वेश्चन तुम लोग को बुक में लिखा हुआ है, घर पे आराम से लिख लेना। अभी क्वेश्चन पहले सुन लो, ध्यान से समझेगा। दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। इसमें कुछ पद दिए गए हैं अनुपात में, ध्यान दो, कुछ पद है किसमें, अनुपात में, इसको हमें बदलना है प्रतिशत में। तो एक चीज ध्यान रखो, हम तुमको शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, कोई भी चीज होता है ना अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%, यानी कि 100% होता है। तो देखो इसमें 2 में पहला जो क्वेश्चन है 2 का एक नंबर का, ए नंबर में है 3:1, 3:1, अर्थात एक है 3 भाग, एक है 1 भाग, एक है 3 भाग, एक है 1 भाग। इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है पहला भाग, ये है दूसरा भाग। तो लिखेंगे यहां से, माना कि पहला भाग को मान लेते हैं 3x, पहला भाग मान लिए कितना 3x, और दूसरा भाग कितना है 1 है ना, दूसरा भाग को मान लेते हैं 1x। पहला भाग 3x, दूसरा भाग 1x। अब ये दोनों हमेशा सब कुछ भी चीज होता है ना, ये दोनों मिलके आपस में 100% होगा। कहने का मतलब देखो 3 गो x प्लस का 1 गो x मिल करके कितना होगा, 100 होगा। क्यों 100 होगा, तो याद रखना है कोई भी चीज अपने आप में जो होता है ना 100 होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है। प्रतिशत चैप्टर है ना ये, 3 गो x 1 गो x दोनों जुटेगा ना, 3 गो 1 गो कितना होगा 4 गो x बराबर किसके होगा 100 के। 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो x का मान कितना आएगा 100/4, 25 चौके x का मान तुमने निकाले कितना आया 25। अब पहला अनुपात कितना होगा, पहला भाग कितना होगा, पहला भाग कितना होगा, देखो 3x है ना पहला भाग 3x, लेकिन x का मान कितना आया 25, तो 3 गुना कर दो 25, 25 दिया 75, यानी कि एक जो होगा कितना होगा 75%। कोई भी चीज अपने आप में याद रखना है कितना प्रतिशत होता है 100%। ये कितना आया है 25, एक x का वैल्यू 25%, तो 3x का वैल्यू 75% होगा ना। उसी प्रकार से दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग कितना 1x, 1 गुना x की जगह पे क्या रखोगे 25%, 25%, तो दूसरा भाग कितना होगा 25। देखो एगो आंसर है 75%, एगो आंसर होगा 25%। दोनों को जोड़ेगा तो 100 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है 100% होता है। चलो लिख लो इसको, इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे। तो ये जो तुम्हारा सवाल था 2 का ए था। 2 का बी नंबर में क्या क्या अनुपात दिया हुआ है वो बताओ तो। दिया है 2:3:5। इसमें कितना भाग है, एगो है दूसरा, एगो है 2 भाग में 1 बटा है, 3 भाग में 1 बटा है, यानी कि ये 3 भाग में बटा हुआ है ना। हम मान लेंगे यहां से, हम माना कि पहला भाग को कितना मानोगे 2x है ना, पहला भाग 2x। उसके बाद दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग कितना 3 ना, 3x। तीसरा भाग कितना है 5x। बताओ चाहे कितना भी भाग में बढ़ जाए, रहेगा तो एक ही चीज ना, 100% रहेगा ना। मतलब इन तीनों को जब जोड़ेंगे 2 गो x प्लस का 3 गो x प्लस का 5 गो x, कितना हमें प्राप्त होगा 100%। कोई भी चीज है तो उसका पूरा मान कितना है 100% होगा। सबको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 5 10, क्या गो x हो गया 10 गो x बराबर किसके 100% के। तो ये 10 गुना में इधर आएगा तो
भागा में 100/10, 10 दही के एक्स कॉमन कितना आ गया, एक्स कॉमन आ गया 10%। अब तुम एक्स कॉमन इसमें रखते जाओ, पहला भाग मान पता चल जाएगा, दूसरा भाग पता चल जाएगा और तीसरा भाग। तो पहला भाग कितना प्रतिशत होगा, पहला भाग 2x है ना, एक्स कितना रखोगे, एक्स का मान कितना आया है 10 ना, 10%, तो 10 गुना 2 20%। पहला भाग कितना प्रतिशत है 20%। तीसरा भाग क्या माना है 3x, एक्स की जगह पे क्या रखोगे 10%, 10 या 30%। तीसरा भाग, अरे दूसरा था ना रे, ये दूसरा भाग था ना। अब है तीसरा भाग है कितना 5x, तो 5 गुना 10 करोगे ना, एक्स रखोगे 10%, 10×5 = 50। तो 3 को आंसर होगा, एक होगा 20%, एक होगा 30%, एक होगा 50। सबको जोड़ो, 100 पूरेगा कि नहीं पूरेगा, पूर जाता है ना। चलो लिखो इसको, चलो ध्यान दो इधर समझो। सी नंबर में क्या है तुम्हारा, सी नंबर में कितना दिया हुआ है 1:4। इसमें 2 ही भाग है ना, तो मान लेते हैं माना कि पहला भाग 1x, दूसरा कितना 4 है, तो दूसरा भाग 4 है। दोनों को मिला देंगे तो कितना परसेंट मिलेगा 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, यानी कि 1x प्लस का 4x मिलाएंगे कितना परसेंट मिलेगा हमें 100% मिलेगा ना। 1x 4x 5x होगा, दोनों जुटेगा तो प्लस है ना 100%। 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में 5, काटो 5 का 5, 20×5 = 100। एक्स का मान कितना आ गया 20%, एक्स निकल गया ना, तो पहला भाग निकालोगे, पहला भाग कितना मान आया 1x, 1 गुना एक्स कितना 20 है ना, तो 20%। दूसरा भाग कितना माना है 4x, 4x से 20 रखोगे ना, तो 20 चौके 80% बन गया। लिखो, चलो ध्यान दो, दो का दो लास्ट है डी नंबर में तुम्हारा, इसमें भी 3 भाग है, 1:2:5 कितना है 1:2:5 दिया है ना। तो मान लेंगे पहला भाग है 1x, दूसरा भाग है 2x, और तीसरा भाग को मान लो, तीसरा भाग को क्या मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक छिपा रहता है, एक नहीं भी लिख सकते हैं। अब तीनों को जोड़ेंगे कितना प्रतिशत मिलेगा 100%। 1x प्लस का 2x प्लस का 5x, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100%। सबको जोड़ो, 2 1 3 और 5 3 8, x बराबर कितना आया 100%। 8 गुना में इधर आएगा तो भागा में 100/8% कटेगा, 4 दूनी 8 25 चौके 100, 4 का काट दिए, 4 दूनी 8 25 चौके 100। एक्स का मान कितना आया 25/2%। अब ध्यान दो, एक्स का मान इसमें रखते जाओगे, तुमको पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग निकल जाएगा। तो पहला भाग क्या होगा, पहला भाग कितना माना है 1x, एक्स का मान कितना है 25/2%, 25/2%, या इसी को आंसर में 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 बोल सकते हैं ना, भाग देगा तो 12.5% हो सकता है आंसर तुम्हारे बुक में ऐसे दिया हो, या पूर्णांक में दे देगा 12.1/2%। ठीक है, दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग क्या माना है 2x, तो 2 गुना 25/2 करोगे ना, एक्स का मान रखोगे ना, यहाँ पे एक्स का मान रखोगे ना 25/2, 2 से 2 कैंसिल, अब प्रतिशत लगा देना है, कितना बचेगा 25%। तीसरा भाग क्या माना है, नहीं मिल रहा है आंसर, तीसरा भाग क्या माना है रे 5x, 5x वही देना जो वही देना वही घेर देना। तीसरा भाग है 5x, 5 गुना x कितना रखोगे 25/2, 125/2%। लिखो, मिला आंसर, देखो मिला लो, कितना है आंसर ये, हाँ तो इसको भाग देगा ना, दिया आएगा 62.5%। लिखो,
ध्यान दो, सुनो। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट करके 24,500 रह गई, तो घटने का प्रतिशत क्या थी? ध्यान दो, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले नगर की जनसंख्या कितना था? 25,000। 25,000 से घट करके कितना हो गया? 24,500। तो कितना घटा रे? कितना घटा? 500 ना। किस पर? 25,000 पर ना। तो उसका प्रतिशत निकालना है, तो घटने के प्रतिशत बहुत आसान है, जितना घटा है उसको ऊपर रखो। किस पे? 25,000 ना पहले था, पहले पे निकल आया था हमेशा 25,000। प्रतिशत निकालोगे तो गुना करोगे ना 100। क्या करना पड़ेगा? गुना 100। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अढ़ाई दूनी 500, कितना हुआ? 2%। 2% जनसंख्या क्या हुआ? कट गया। कट गया ना, अढ़ाई दूनी 500 होता है ना, 0 से 0, 25 दूनी 50। लिखो, हो गया 3 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लिखो पहले इसको। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर का। इसी प्रकार से 4 नंबर का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी। खरीदा कितना में? 3,50,000 में। लेकिन अगले वर्ष उसका मूल्य जो है बढ़ के हो गया 3,70,000। तो बोल रहा है वृद्धि प्रतिशत। देखो, पहले कार का मूल्य था 3,50,000, लेकिन यही अगले वर्ष हो गया कितना? 3,70,000। बताओ वृद्धि हुआ कि घटा? बढ़ा कि घटा रे? पहले जो मूल्य था वह 3,85,000 था, लेकिन अगले वर्ष हो गया 3,70,000। तो कितना का वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ ना। कितना का? 50,000 से हो गया 70, 20,000 का वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? तो वृद्धि प्रतिशत निकालोगे। वृद्धि प्रतिशत क्या करोगे? कितना का वृद्धि हुआ है? 20,000 का। 20,000 का वृद्धि हुआ किस पर? हमेशा पहले वाला पे वृद्धि कमी निकाला जाता है। 3 लाख, कौन गप कर रही है? 50,000। 3 लाख गुना करोगे 100, तो किस में बदल गया? ये प्रतिशत में। देखो हमेशा वृद्धि, देखो हमेशा नीचे हम इसको रखे थे ना, हमेशा नीचे हम किसको रखना है? जो पहले वाला मान होगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से खत्म। ठीक है ना? कटेगा ये क्या चीज से? एक बार इसका आंसर देखो तो कितना है? दशमलव में है क्या? ये तुम्हारा हो गया 200/35%। हाँ चौथा 4 नंबर का पूर्णांक में ना 35 पूर्ण होगा नीचा में, तो 7 काटा है तब काट दो। 5 का 7 पंच 35, 5 चौके 20, 40 है ना? 40 होगा ना। 5 कहाँ से काटेंगे? 5 चौके 20। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तुम्हारा आया है कितना? 40/7%। पंच 35, 5.5/7%। पूर्णांक में तोड़ना लिखा है, जिसको भाग देंगे उसको नीचा रख, जिससे भागफल को यहाँ, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर, जिससे भाग लगाएंगे उसको नीचा। लिखो। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? कल जाएंगे कहीं पे।